हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेसिकली एटम के ऊपर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर चर्चा कर ली थी। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास हमने देखा था कि भिन्न भिन्न प्रकार की श्रेणियां आती हैं। जैसे कि हमने देखा था, हालांकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज सर्वप्रथम किसने देखा था? बामर जी ने देखा था। लेकिन इनके अलावा और भिन्न भिन्न हमारे पास क्या थे? साइंटिस्ट आप कह लीजिए या ऑब्जर्वर आप कह लीजिए, ऐसे ऑब्जर्वर भी थे जिन्होंने अलग अलग श्रेणी में या अलग अलग रीजन में इन्होंने क्या देखी है, कुछ तरंग दैर्घ्य देखी है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी का जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 1/λ = 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। आर यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है 1.09 गुणा 10⁷ मीटर इनवर्स। अब लाइमन श्रेणी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर्वप्रथम कि फाइंड द, देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, याद रखना, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, यानी कि लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए आपको n का मान इन्फिनिटी रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर यहाँ पर आपको n दिख रहा है ना, तो n की वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो आपको ना जब सबसे छोटी पूछेगा तो इन्फिनिटी रखना है। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू रखनी है। तो आप रखेंगे यहाँ पे n बराबर, वी नो दैट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, n की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। तो 1/λ 1.09 इंटू 10⁻7 1 माइनस 1/∞। तो 1/∞ का मान 0 होता है, 1/∞ जो होता है 0 के बराबर होता है। तो इस वैल्यू को जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू यहाँ पर आएगा 1/1, बेसिकली 1/1 तो इन्फिनिटी, तो 1/∞ 1.09 इंटू 10⁻7 हो जाएगी। और लैम्डा की वैल्यू होगी 1.09 इंटू 10⁻7। अब ये 7 ऊपर जाएगा, 7 देखो पॉइंट हटेगा 20, तो ये बना 100/109 और 10⁻⁻7 ऊपर चला जाएगा। लैम्डा है तो लैम्डा की यूनिट मीटर में होती है। तो 100 को जब 109 से डिवाइड करता है, पॉइंट लगा के 0, 9 टाइम्स करके देखते हैं, तो 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 981, तो बचेगा कितना 19, 19, पॉइंट तो लगाइए 0, 1 जा 109, 81, फिर बचा पॉइंट, तो 109 इंटू 8, 8 नंबर 72 का 2 कैरी 7, 8 7 का 7 आएगा यहाँ पर और 8, तो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा आपका 872, यानी कि 7 टाइम्स ना। तो 0.1917 इंटू 10⁻⁻7, 3 पॉइंट हटेंगे तो 917 गुणा 10⁻−10 मीटर बन जाएगा और आंसर आ जाएगा 917 एमस्ट्रॉन्ग। तो 917 लगभग 910 917 एमस्ट्रॉन्ग क्या होगी, इसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होगी, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होगी। अच्छा, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सबसे छोटी पूछेगा, क्वेश्चन में सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, लॉन्गेस्ट। क्या कह सकता है क्वेश्चन 2 कह सकता है फाइंड द longest wavelength of Lyman series। लाइमन श्रेणी की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य
हमें पता है कि 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7 1 माइनस 1/n का स्क्वायर यानी कि 1 का 2 का स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। तो 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7 और यहाँ बन जाएगा 1/1 माइनस 1/4। तो 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7, 4 एकम 4 3 4 यहाँ पर बन जाएगा 3, 4 एकम 4 माइनस 1 3/4 बन जाएगा हमारे पास। अब लैम्डा का मान निकालना है, तो 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 3 इंटू 10⁻7 अपॉन में आ जाएगा 4। 1/λ ऐसी इसको मल्टीप्लाई कर लेते, वैसे भी मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 3 9 27 3.27 बन जाएगा। देखो 7 2 2 3 कम 3 3.27 यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 4 इंटू 10⁻7। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 4/3.27 और 10⁻7 जो है वो नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटेगा 2 0 आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर बन जाएगा 400/327 और 10 की घात -7 ऊपर चला जाएगा। तो 400 को जब 327 से भाग दिया जाएगा, 10 में से 7 गए 3, बचा यहाँ पे 9, 9 में से 7 2 गए 7, कैरी तो आगे चला गया, पॉइंट लगा के 0, लगभग 2 टाइम चला जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 27 354 654 6 यहाँ बन गया 12, 12 में से 5 7, ये कैरी गया 76 पॉइंट लगा 0 अप्रोक्सीमेट, अगेन फिर 2 टाइम्स इसको कैंसिल कर लेगा। तो लगभग लैम्डा इज इक्वल टू 1.22 इंटू 10⁻7 मीटर। एमस्ट्रॉन्ग में बदलने के लिए 1220 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। देखो इसको क्या करते हैं, 1000 से गुणा, 1000 से भाग देने पर हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना, 1000 से गुणा करोगे, 1000 से भाग, 1000 का जो भाग दोगे 10 की घात 3 ऊपर जाके माइनस बन जाएगा। तो लैम्डा बराबर आएगा 1220 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये बन गई वेवलेंथ, ये बन गई तरंगदैर्घ्य। तो इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये होती है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लगभग 910 917 ये यहाँ पर होगी। तो इस तरीके से आप लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे, हम बामर सीरीज की बात करेंगे। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज, यानी कि लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। तो वी नो दैट, हम जानते हैं 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो n बराबर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7। तो यहाँ पर 1/∞ का मान तो 0 होता है, क्योंकि n बराबर इन्फिनिटी पर हमें यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलने वाली है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, हमें सबसे छोटी, या हम कह सकते हैं सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य हमें यहाँ पर मिलेगी। तो 1/λ इज इक्वल टू 1.09, ये रिडबर्ग कांस्टेंट का मान है, 10 की घात 7 और 1/∞ तो 0 हो गया, तो 1 बचा यहाँ पर, तो ये आ गया। तो लैम्डा का मान आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1.09 इंटू 10⁻7, पॉइंट हटेगा 100/109, जिसको सॉल्व करके आ गया हमारा लैम्डा बराबर 917 एमस्ट्रॉन्ग। ये आ गई सबकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है लाइमन की। क्या है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, यानी कि लाइमन छोटी तरंगदैर्घ्य। तो फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। तो लंबी तरंगदैर्घ्य बोलेगा तो लंबी तरंगदैर्घ्य के लिए हमें n का मान 2 लेना पड़ेगा। तो जैसे n का मान 2 लिया, 1.09 इंटू 10⁻7 1 माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि n का स्क्वायर होता है 1.09 गुणा 10 की घात 7, 1 माइनस 1/4, 1/4 सॉल्व करेंगे, जब 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4, सॉल्व करने पर हमारे पास आया 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 3 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाय 4, जिसको सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 3.27, सॉल्व करके हमारा बन गया ये। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1220 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारी लैम्डा यानी कि वेवलेंथ आ गई। चलिए सेकंड सीरीज जो हमें यहाँ पर है वो है बामर सीरीज।
या बालमर बोलते हो, वैसे तो बाल एल यहाँ पर कॉन्स्टेंट आप कह सकते हो साइलेंट है, तो बामर सीरीज हम इसको कहते हैं। बामर श्रेणी, बामर श्रेणी के लिए जो तरंगदैर्घ्य हमें दी गई है वो दी गई है आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां पे n का जो मान होता है वो होता है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन से लेके इन्फिनिटी तक। नोट याद रखेंगे, एक छोटा सा नोट पहले भी याद रखें कि जो लाइमन सीरीज थी यह हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए मिलती थी, पैरा बैंगनी श्रेणी के लिए यह हमें मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करें कि बामर सीरीज, तो बामर सीरीज हमें मिलती है फॉर विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन यानी कि जो लाइट हमें दिखती है ना विबग्योर, उस रीजन के लिए बामर से वेवलेंथ निकलती है। क्वेश्चन है फाइंड द shortest and longest wavelength of Balmer series। बामर श्रेणी की सबसे लंबी, सबसे छोटी व सबसे बड़ी या लंबी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन है वी नो दैट, हम जानते हैं 1/λ is equals to r into 1/2 square minus 1/n square। r की वैल्यू होती है 1.09 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स, ये रिडबर्ग कांस्टेंट का मान है। तो 1/λ अपने ही जगह, r की जगह r लगा दो, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस, अब क्योंकि हमें कैसे निकालनी है शॉर्टेस्ट ना, तो याद रखना फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए n का मान कितना होगा, अनंत, इन्फिनिटी। n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी, तो 1/n यानी कि इन्फिनिटी का स्क्वायर। आप याद रखें 1/∞ 0 होता है, तो 1/λ ऐसी 1.09 10 to the power 7 और यहाँ जगह 1/4। गणित कहती है इसको रेसिप्रोकल करके लैम्डा का मान निकाल लो, तो 4/1.09 into 10 to the power 7। लैम्डा इज इक्वल टू 400 बन जाएगा, जब ये पॉइंट नीचे से हटेगा, नीचे आएगा 109 गुणा 10 की घात 7 माइनस का 7। 400 को 109 से भाग देने पर 3 टाइम जाएगा, तो 9 3 27, 327 बन जाएगा, 4 3 9 का बच जाएगा 7, खत्म, 73 पॉइंट लगा के 0। 6 टाइम करके देखते हैं, 109 इंटू 6 54 और 654 और 109 इंटू 7 करेंगे तो 9 63 763, तो अप्रोक्सीमेट 6 टाइम 3.6 ले लेते हैं, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 to the power -7। अच्छा, इसे एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो मीटर में है, 1000 से भाग 1000 से गुणा कर लेते हैं,
क्या फायदा सर इससे? ऐसे इससे फायदा कुछ नहीं है, देखो इससे फायदा बस इतना है कि इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना आसान हो जाता है। तो 36 के आगे 2 जीरो 3600। अब देखो 1 2 3 और यहाँ 10 की घात -7 था, क्योंकि मुझे पता है 10 की घात -10 को हम क्या बोलते हैं? एमस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो 10 की घात -7 था, -3 और ऊपर चला गया, तो लैम्डा बराबर आया 3600 और 7 और 3, देखो ये 3 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 बन के जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 की घात -10 मीटर, और इतने मीटर को ही हम क्या कहते हैं? एमस्ट्रॉन्ग। तो लैम्डा आ जाएगी 3600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में लेंगे वेवलेंथ या नैनोमीटर में लेंगे, ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। तो ये सबसे क्या आ गई? छोटी वेवलेंथ हमें मिल गई। चलिए सेकंड पॉइंट निकालते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि लंबी तरंग दैर्घ्य का मान निकालते हैं। लंबी तरंग दैर्घ्य, तो लंबी तरंग दैर्घ्य है 1/λ = r 1/1 2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब लॉन्गेस्ट के लिए, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बड़ी तरंग दैर्घ्य कह लो, लंबी तरंग दैर्घ्य कह लो, तो लंबी तरंग दैर्घ्य के लिए n बराबर रख दो 3। तो यहाँ पे जैसे n का मान 3 रखोगे, r है 1.09 इंटू 10⁻7, 1/2 का जब 1/4 बन जाएगा, -1/3 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। (1/4 - 1/9) लैम्डा 4 और 9 का एलसीएम आएगा 36, 9 से 9 -4, 1/λ बराबर 1.09 इंटू 10⁻7, 5 गुणा में नीचे 36। सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/λ = 1.09 इंटू 5, 45 और 5 गुना 5, तो 5.45 इंटू 10⁻7 अपॉन में आएगा 36। तो लैम्डा बराबर ऊपर 36 चला जाएगा, नीचे आएगा 5.45, और यहाँ आ जाएगा 10 की घात -7। अच्छा ये नीचे चला जाएगा ना ऐसे 7, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 36, जब ये 7 ऊपर जाएगा तो माइनस का 7, और ये आ जाएगा 5.45, पॉइंट हटाओ तो 0 लगा लो, तो ये बन गया 3600 545। फिर काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 इसको काट लो, 5 7 35, बचा 1, 5 दूनी 10, 0 0, तो 720/109। तो 720 को 109 से भाग देने पर 109 इंटू 6 54, 654, तो 654, 6 बनेगा, 11 में से 5 गया 6, पॉइंट लगा के फिर से 0, तो 654 6 टाइम, लगभग अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? 6.6, 66 है ना, 6.6 इंटू 10⁻⁻7। अब इसको फिर से एंगस्ट्रॉम में बदलना है, तो 6.6 को 1000 से गुणा कर दो, 1000 से भाग दे दो, 10 की घात -7, ऐसी पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, हटाओ 1 0, तो लैम्डा बन जाएगा 6600, ये 3 ऊपर जाएंगे तो बन जाएगा 10 की घात -7 -3, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 6600 इंटू 10⁻10 मीटर, और लैम्डा आ जाएगी 6600 एंगस्ट्रॉम। तो ये बन जाएगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे लंबी या बड़ी तरंग दैर्घ्य, और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी हमारे पास 3600 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम? लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो बामर सीरीज हमारे पास है, बामर श्रेणी में हमें पता है 1/λ = r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, 2 से सीरीज शुरू होती है, ठीक है। तो n का मान है 3 4 5 6 7 से लेके इन्फिनिटी। विजिबल रीजन में ये लाई करती है, यानी कि हमें यहाँ पर जो भी तरंग दैर्घ्य दिखेगी वो विबग्योर, जो हमें दिखता है ना कलर, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, लाल, ये सारे कलर की वेवलेंथ यहाँ पर प्राप्त होती है।
तो आप लोग यहाँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए आपको n का मान इन्फिनिटी रखना है। n का मान इन्फिनिटी रखेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट का मान होता है 1.09 इंटू 10⁷। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3600 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे छोटी वेवलेंथ आ गई। लॉन्गेस्ट निकालने के लिए आपको n का मान 3 रखना है। n का मान 3 रखते ही आपकी लॉन्गेस्ट यानी कि बड़ी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो बड़ी आ जाएगी 6600। तो ये थी लंबी और छोटी तरंग दैर्ध्य। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पास पेपर में आया और बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया। अब नेक्स्ट क्लास में हमारे पास 3 सीरीज बची है, जिसमें पाशन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज हमने पढ़नी है और उसके बाद ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इन 3 श्रेणियों पे भी, इन 3 रीजन्स पे भी क्या हमारे पास सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, क्या छोटी तरंग दैर्ध्य होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।